काली माँ की जय हो। आज काली पूजा, दिवाली कल चला गया। आपने जितना दिया जलाना था आपको जला दिया। दीपक जलाने से पहले आपको जरूर कुछ हर्ष और उत्फुल्लता का आप सांस तो आता ही होगा, आया होगा जरूर। लेकिन एक बार कभी सोचा है, अंदर का जो अंधेरा है, जो काली माँ है, जो स्पॉट दाग है, वो कैसे मिटेगा? एक बार क्रैकर वगैरह जब ये फुटा के और दिया जला के अगर जिंदगी का हर वक्त हर पल का जो अंधेरा है इसको मिटा सकते हैं, अगर आप सोचते हैं तो गलती ही करते हैं। इट वॉज एन ओकेजन, वो एक पार्वण का एक दिन था। अब हम सारे भूल गए, सारे रात फटाका फटाकते फटाते थक चुके हैं, अभी सो रहे होंगे क्योंकि आज भी सारे भारत में, सारा दुनिया में, देश में अभी सूर्य पराग, सोलार एक्लिप्स। सोलार एक्लिप्स को हम नहीं जानते हैं, फिर भी हम क्या है, हम अभी छुट्टी मना रहे हैं। इसका मतलब कुछ अलग है। अंधेरा तो छाया रहता है और अंधेरा आज थोड़ी देर के लिए अंधेरे का शासन तो दिन में दिखाई पड़ेगा, लेकिन इसका बाद सोच लीजिए, अंधेरे के ऊपर विजय जरूर होगा। तो ये पराग के लिए एक्लिप्स, सूर्य पराग, चंद्र ग्रहण, इसके लिए इतना भावुक होने का क्या जरूरत है? वो तो आएगा और चला जाएगा थोड़ी देर के लिए। दिन में जैसे आप सोच लीजिए, मान लीजिए दिन में, प्रकाशमान दिन में कभी कभी भसा बादल घने छाए हुए हैं, घने भसे बादल, भसा बादल छाए हुए हैं, अंधेरा दिखता है, रोशनी नहीं आता है, सूरज को हम कभी देख नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं आसमान में सूरज नहीं है। तो ऐसे ही मान लीजिए एक वक्त आ गया आपका पास, जिसके साथ आप सोच रहे हैं थोड़ी देर के लिए, मे बी फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट और 1 मिनट 2 मिनट लाइक दिस, 1-2 मिनट के लिए ऐसे थोड़ा अंधेरा आ गया और आप घबरा रहे हैं, कुछ कुछ बॉडी वाला होने वाला है, बड़ी चीज घटने वाला है। तीन चीज आपका सामने आता है, आपने सोच लिया, एक है सूरज, दूसरा है चांद, तीसरा है हमारा पृथ्वी। सूर्य कांस्टेंट, इसका बात छोड़ दीजिए। और जो दोनों एक का बीच में कोई दूसरा आ जाता है तो हम सोच लेते हैं कोई सूरज का पराग आ गया या चंद्रमा के ग्रहण आ गया। तो मान लीजिए सूरज और पृथ्वी, इसका अंदर अगर चांद आ गया तो ग्रहण हो गया। सूरज और चांद का बीच में अगर पृथ्वी आ गई तो पराग एक्लिप्स आ गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। 19 रेगुलर इंटरवल 19 साल के अंदर कभी कभी होता है, ऐसे ही आता है, वो साइंटिफिक ट्रूथ। इसमें कभी कभी घूमते फिरते हुए तो कोई किसी का बीच में तो आ ही जाता है। तो इसके लिए कोई इतना बड़ी मतलब सर झुकाने का, सर पीटने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके लिए सर पीटना है, सर घुमाना है, वही बात आपको करना चाहिए। क्या है, भगवान का पूजा बंद कर दिया, खाना वगैरह बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए, क्या हो गया आपका भगवान? क्या ये सूरज चांद इसके नतीजों पर, इसका इमोशन के ऊपर निर्भर करते हैं भगवान? इसका पूजा बंद हो गया, इसको धूप, इसके पास धूप जलना, फूल देना सब बंद हो गया, भगवान को स्मरण करना भी बंद कर दिया। शायद आपका कुछ मतलब आप अस्पृश्य बन गए। तो इसलिए अगर सूरज का ग्रहण, चांदों का ग्रहण और सूरज का परग जब खत्म हो जाएगा तो आप नहाने चले जाएंगे बाथरूम, इसके लिए भी बहुत भीड़ लगा होगा। ये धार्मिक मतवाद है, इसमें से थोड़ा उधर के आइए, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म, भगवान आपका अंदर है, तो इसी को पूजा करना है, आराधना करना है, इसको थोड़ा खाना खिलाना है। इसमें विमर्श भाव क्यों आपका पास है, वही सोचना चाहिए। अभी आप सोच लीजिए, हमने मान लिया, एक बार बता दिया, अभी दुर्गा की पूजा खत्म हो गई, गणेश जी का पूजा खत्म हो गई, फिर लक्ष्मी का पूजा खत्म हो गई, दिवाली भी चला गया, अभी शायद थोड़ी देर के लिए आपका पास काली पूजा तो बना रहेगा। आई एम काली, द यूनिवर्स इज माई चीट।
I am Maya, the universe is my cheat, I'm sorry. I wear the face of Kali when I kill. काली का जो एक दो रूप है, लेकिन हमने एक ही रूप को देखा है। मैं आता हूँ, थोड़ी देर के बाद आता हूँ। काली का एक संहार करिणी रूप का हमने देखा है। देखिए, काली रूपणी नुमुंड मालिनी, इसका रूप है काली कलासा। और नुमुंड मालिनी ह्यूमन हेड्स, इसका गार्लैंड पहने हुए हैं, इसका हार पहने हुए हैं। संहार करिणी, और हर मतलब जो कुछ होता है, मुंड मारिणी कृपाण देवी, सोड इन हैंड, हाथ में तो खड़का खंडा है। असुर विनाशिनी, मतलब खत्म कर देते हैं सारे असुर को, डेमन को। और क्या होता है, क्रूर निनाद, इसका निनाद बहुत क्रूर निष्ठुर होता है। क्रूर निनाद अंत। लेकिन हम क्या सोचते हैं, बाहर का असुर असुर नहीं है, हम तो देख पाते हैं। इसके लिए तो हम मिसाइल चलाते हैं, AK-47 चलाते हैं, वो तो होता है। लेकिन अंदर का जो रिपू बैठा है, असुर बैठा है, इसके लिए क्या होगा? इसी को विनाश करने के लिए आए हुए हैं। तो काली माँ आके रूप पकड़ के, एक भयानक रूप पकड़ के। लेकिन बात क्या है, हमने सारे देव देवियों को बुला लिया, आइए, हम आपको पुकार लेते हैं, आह्वान करते हैं, आइए। लेकिन आह्वान के बाद थोड़ा सा मुझे मालूम नहीं क्या पूजा करते हैं, क्योंकि बड़ी हायर कॉन्शियसनेस के देवता है, जो उच्च चेतन के देवता है। वो जो आपका प्रेयर, ये जो पूजे का स्टाइल मेथड, इसमें से वो इसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ देखते हैं, कोई कोई कभी कभी देखते हैं कैसे आप पूजा करते हो, आपका स्टाइल क्या है, आपको पसंद क्या है, वही वाला देखते हैं, नथिंग मोर। बस इतना ही, बस और कुछ नहीं है। आपको क्या सोच लेने चाहिए, बुला तो दिया, वो आ गए। पूजा शुरू होते ही तो आपका जो पूजक है, इसका कान में बोल देते हैं, सर विसर्जन कर दीजिए भाई। क्यों? आप शायद तो मिले या ना मिले, फिर दोबारा कौन आपको बुलाने जाएगा? फिर दोबारा आपके लिए जो पैसा देना पड़ेगा, वो कौन? बिल्कुल, ये बहुत मुश्किल बात है। अभी भी एक साथ कर दीजिए। आवाहन से पहले ही विसर्जन हो गया, ये आपका मन में आ गया कि विसर्जन और भी करा देते हैं, तो आह्वान किया क्यों? ऐसे ही मृण्मय की मूर्ति, इसको आके बिठा दिया। ऐसे कुछ जीवन दान देने से पहले आप सोचते हैं कैसे इसको लेके पानी में डाल देंगे। वही है जिंदगी, वही है हमारा चिंतन। ऐसे भी यही आइडिया को खत्म करवाने के लिए शायद हम जिस परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, आपको तो जरूर याद होगा, हम जिस परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। अब हम मान लीजिए, ये बड़ा डेंजरस सिचुएशन, भयानक सिचुएशन, बहुत कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं हम। जैसे आप हम कठिन समय में गुजर रहे हैं, हम का अर्थ ये संसार, हम मतलब ये 1 2 3 4 5 या 10 50 100 150 आदमी जो मेरे सामने खड़े बैठे हुए हैं, इसका बात नहीं है, सारे संसार का बात करते हैं हम। लेकिन जो स्थिर बन रहेंगे, उसमें से पहले ही अपेक्षा बहुत अद्भुत, बहुत अधिक मजबूत होकर निकलेंगे। इसके लिए यू नीड इन्फिनिटी पेशेंस, असीम धैर्य का जरूरत होता है। तो क्या हमारा पास धैर्य थोड़ी है? कुछ भी नहीं है। हम चाहे तो क्या चाहें, देखें तो क्या देखें, सोचे तो क्या सोचे, माने तो क्या माने। एक ये बात हमारा पता ही नहीं चलता हम क्या करेंगे। दुनिया का सिचुएशन, परिस्थितियों का देखिए, यूक्रेन और रसिया का संघर्ष, युद्ध चल रहा है। अभी क्या हो गया, सारा दुनिया एक एंगल में, एक कॉर्नर में, कोना में ये चल रहा है। ये लोगों का इंटरनल बात है। फिर भी एक बार सोच लीजिए, मान लीजिए कि यूक्रेन एक कभी ना कभी एक बार USSR में था, जिसको ये नाटो अमेरिका वगैरह इसको तोड़ दिया, फोड़ दिया, फुटा दिया, अलग कर दिया। तो ऐसे ही वो इसको कुछ चल रहा है। ये भी ईगो, ह्यूमन ईगो, संसार में हम दिखते हैं वही ईगो, ये असुर जैसे भी हो। लेकिन अभी क्या चला है, अभी क्या पता चलता है, सारा दुनिया अभी जल रहे, मर रहे, छल रहे। क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन क्या है आपका पास? सॉल्यूशन कोई दिखाई नहीं पड़ता है। नाटो का पास आज एक सुबह सुबह मैंने एक न्यूज़ पढ़ा था, संवाद में लिखा हुआ था, अभी नाटो अंतर्भुक्त सारे देशों का अभी वीकपन, अस्त्र खत्म हो गया, क्योंकि ये सारे जो देना था, जो मदद करना था, वो सारे यूक्रेन को लिए मदद कर चुके हैं। लेकिन ये जो युद्ध का नाम कोई थमने का दिखाई नहीं पड़ता है। कब तक चलेगा पता नहीं। शायद 8 9 महीना हो गया, 8 महीना हो गया। वो तो ऐसे ही वो हर दिन कुछ कुछ स्पीड पकड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत होके चल चल जाता है, लेकिन थमने का कोई रिश्ता नहीं है।
और सारे देख लीजिए, इट इज समथिंग लाइक ए कोल्ड वार, शीतल युद्ध चल रहा है। तो यूक्रेन के पास देख लीजिए दुनिया का बहुत बड़े बड़े नाटो, अमेरिका, ऐसे कुछ पड़ा हुआ, ये सारे शक्तियाँ पड़ा हुआ है। इससे रसिया को देखिए, इसका पास कुछ बेलारूस, ईरान, मतलब ये भी खड़े हैं। और इन सीक्रेट आप देख लिए चीन भी खड़ा है, उत्तर कोरिया भी खड़ा है, पाकिस्तान भी खड़ा है, इंडिया भी न्यूट्रल है। ये लोग ये अभी पेंडुलम जैसे इधर भी नहीं जा सकता और उधर भी नहीं जा सकता, खड़े हैं, ऐसे ही कुछ चलता है। इसका भी अपना अंदाज है, अपना कमिटमेंट है, मजबूरी है, वो जा नहीं पाएंगे। तो विश्व का, संसार का परिस्थिति क्या है? कोरोना, भयानक जो कोरोना आया था, इसमें से उभर नहीं पाता है कोई नहीं। आपका फिनेंशियल जो डेवलपमेंट, इट इज़ ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गया। और सारे दुनिया का इसका एवरेज ले लेंगे तो देखिए अभी नेगेटिव चल रहा है, पॉजिटिव नहीं है। तो इसका मतलब हम करें तो क्या करें, कैसे जाएंगे? इसको संहार करने का टाइम तो आ गया। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये इसका कोई ख़त्म होने का नाम भी नहीं पड़ेगा, कोई ख़त्म होगा ही नहीं, थोड़ी ख़त्म होगा। तो अभी जो आए हुए हैं हम 10 अवतार, संभवामि युगे युगे, तो ये जो काली माँ जो इसका पूजा हम कर रहे हैं, इसका भी अवतार तत्व तो इसका रूप के बारे में थोड़ा शायद आपको कुछ पता तो होगा, नहीं हुए तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ने का कोशिश करेंगे। जो विभिन्न रूप में माँ जी आते हैं, धरावतरण करते हैं, इसमें क्या होता है, महाकाल वो तो हम देखते हैं माँ की, माँ जी जो चारों रूप में आए हुए हैं, इसका 4 एस्पेक्ट ऑफ द डिवाइन मदर, जिसको हम पूजा करते हैं, हमारा जो दिव्य जननी श्री माँ, महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, इससे काली का जो रूप होते हैं, इसको हम बताते हैं मातंगी, महाकाली, छिन्नमस्ता, स्मशान काली, बंगला काली, भैरवी काली, तारा, दक्षिण काली, विकराली और मातृजुघोषा, चंद्ररेखा, चित्ररेखा, द्विजा, नीलपाटक, जक्षिणी, कराली, विकराली, डिफरेंट फॉर्म्स, रूप अलग अलग है, पूजे का स्टाइल भी अलग अलग है। सारे दक्षिण काली का अवतार हैं, काली का रूप, डिफरेंट रूप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ काली हम देखते हैं। वो कहीं ना कहीं किसी नाम में पुकारा जाता है, लेकिन वही है, काली ही काली है, ओरिजिनल रूप में वो काली हैं। और जैसे हमने पढ़ा, जो अवतार हमने देखा है, ये अवतार तत्व को और कुछ देखे, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, भैरवी, धूमावती और बगलमुखी, डिफरेंट नेम्स, नाम अलग है, रूप अलग है, और स्थान में पूजा और पूजा का पद्धति भी अलग है। वो इसी तरह हम पूजा करते रहे आए हैं। जैसे आपने हमको भगवान का 10 अवतार के बारे में पता है, तो काली का भी कुछ 10 अवतार, काली का भी कुछ अवतार हम देखते हैं। कराली, विकराली, मातृजुघोषा, चंद्ररेखा, चित्ररेखा, द्विजा, नीलपटक एंड जखिनी, इसे हम इसका अवतार तत्व को भी हम मानते हैं, देखते हैं। फिर बोलते हैं क्या होता है, जब हमें काली जी की बात करते हैं, हमारे सामने दुर्गा और काली एक जैसे, और कोई अलग नहीं है। रक्तवीर असुर का नाम आता है। जब रक्तवीर को मारने के लिए काली निकल पड़ते हैं, तो क्या होता है, रक्तवीर का कुछ स्पेशलिटी है। ये स्पेशलाइजेशन क्या है, इसका जो सर कलम करने से, काट देने से, इसमें से जो ब्लड, रक्त, ये आएगा कहाँ पे आएगा, ब्लड आपका क्या होगा, नीचे अगर ये पड़ जाए तो कोई दूसरा असुर इसमें से उत्पन्न हो जाते थे। तो क्या करेंगे, इसको समझकर काली देवी ने इसका जो ब्लड, इसको नीचे पड़ने नहीं देती, तो फिर वो पी लेती है। तो कैसे और दूसरा असुर इसमें से पैदा होगा? तो इसी तरह इसका सर को काट देते हैं और वो मर जाता है, रक्तवीर्य। तो इसमें से एक आता है, तो कैसा, इसके वीपन क्या है, इसको क्या है वीपन, त्रिशूल है, टांग, जीवा और नूज, ये तीनों बहुत महान जो पावरफुल वेपन्स, अस्त्र इसका काली जी के पास है। इसको बोलते हैं, तो काली जी को हम कैसे देखेंगे, कौन सा रूप में देखेंगे, कौन सा रंग में देखेंगे, किसी अभी तो नाम और अवतार के बारे में थोड़ा थोड़ा पता चल गया। और तो बोलते हैं क्या है, काली गणेश काली, स्पेशली जो काली के अवतार का बारे में हम बात कर रहे हैं, काली गणेश ऑफ डेथ एंड टाइम, गणेश ऑफ डेथ एंड टाइम, मृत्यु को
अपना मृत्यु और काल, ये दोनों को इसका अनिर्वादी अस्त्र है, ये दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं काली जी। और क्या होता है, इसके पास है एसोसिएटेड विथ सेक्सुअलिटी एंड वायलेंस, वेरी इंटरेस्टिंग, कामना वासना और वायलेंस। मदर फिगर, माँ की बिल्कुल मूर्तिमंत रूप है, सिंबल ऑफ मदरली लव, माँ के प्रेम, इसको सिंबलाइज करते हैं, संकेत रूप में वहन करता है। तो ये जो माँ को हम देखते हैं, नॉर्मली स्पीकिंग हम जब बोलते हैं, बात करते हैं, इसका दो ही रूप हमारा सामने आता है, लेकिन दो रूप हम पकड़ नहीं पाते हैं। एक रूप हमको दिखाई देता पड़ता है, लेकिन दो रूप का माँ के दो रूप का वर्णना मिलते हैं। हम अगर माइन्यूटली ऑब्जर्व करेंगे तो दो ही रूप आएगा। पहला वाला रूप क्या है, डिस्ट्रक्शन, मारने का, संहार, यही रूप हमने सामने आता है, ये हमने देखा है। वो भी दूसरा रूप है मदरली लव, प्रेम का अवतार, प्रेम, माँ जी के प्रेम, कखून पारे भोली, माँ की प्रेम, माँ की हंसी कखून पारे भोली, कैसे हम भूल पाएंगे, माँ हंसी कखून पारे भोली। जब हम देखते हैं, कभी कभी एक फोटो में आ जाता है, वर्णना हम पढ़ते हैं, शास्त्र को अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं शिव जी सोए हुए हैं, इसका ऊपर हम देखते हैं काली जी नृत्य करते हैं, और एक बार हम देखते हैं कि इसके जीवा थोड़ा बाहर भी आ गया, कैसा हुए। और जो इसको थोड़ा अंदर जाए, तो थोड़ा अंदर अगर जाएंगे तो देखेंगे काली जी, इसका जो उद्दाम नृत्य, आर्डेंट जो डांस होता है, इसको सहन करने के लिए पृथ्वी का पास, धरा के पास अपना शक्ति ही नहीं है, इम्परफेक्शन, इसका परफेक्शन नहीं है, तो कैसे संभालेंगे। तो इसके नृत्य को संभालने के लिए इसका भार अपना दिल में, हृदय में शिव जी ने ले लिया। एक बार आता है, शिव का पास शक्ति होता है, शक्ति जब ये डांस खत्म करके जो उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस, जब सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, तो पता चलता है, चल गया कि रियली ये पुरुष का साथ, शिव का साथ वही हुआ है। शिव का ब्रेस्ट, ये डांस ऑफ काली ऑन द शिवास ब्रेस्ट, काली का जो नृत्य होता है ऑन शिवास ब्रेस्ट, ऑलमाइटी शिवास ब्रेस्ट, शक्तिशाली शिव का बुकू पर चल रहा है, तो वो शांत हो जाती है, वो नरम पड़ जाती है। अपना सेल्फ ऑब्जर्वेशन, अपने खुद आपको जो कंसर्ट हो जाता है और अपने आप को अंदर ले आते हैं, वही है मतलब इसका। अभी हम बात करते हैं, जो दो रूप हमने देखा, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, संहार, जिसका बारे में हमने सुना है, और माँ भी बोलते हैं थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रक्शन होता है, दो तरीके का डिस्ट्रक्शन, एक नेचर का डिस्ट्रक्शन और एक ह्यूमन डिस्ट्रक्शन। नेचर का डिस्ट्रक्शन में हम क्या देखते हैं, भूमिकंप, भूकंप, अर्थक्वेक, वल्केनिक इरप्शन, जैसे अग्नि उद्गीरण, आग्नेयगिरी का जो प्रकोप देते हैं, साइक्लोन, बात्या, और फ्लड, बाढ़ आ जाता है, भयानक बाढ़ आ जाता है, वो है नेचर का डिस्ट्रक्शन। इसका अंदर भी माँ काली जी है। और दूसरा क्या होता है, वायलेंट ह्यूमन डिस्ट्रक्शन, लाइक जुट, वार, रिवोल्यूशन, संघर्ष, रिवोल्ट, ये देखते हैं। तो ये दोनों का अंदर माँ बोलते हैं, आई फाइंड द पावर ऑफ काली, इधर खड़ी हैं, वो दोनों का पीछे काली का ही शक्ति काम कर रहा है। तो इसका मतलब ही क्या है, ह्यूमन डिस्ट्रक्शन एंड नेचर्स, यू कैन फाइंड नेचर्स डिस्ट्रक्शन, इसका पीछे क्या मतलब है, मकसद क्या है, यही इसका मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा, ह्यूमन प्रोग्रेस, टू हासन द ह्यूमन प्रोग्रेस, मानवीय प्रगति, अग्रगति और इवोल्यूशन को स्विफ्ट करने, तीव्र क्षिप्र करने के लिए ये चला है और ये चलेगा। और किसको जब सामने जाते हैं हम, तो क्या होता है, हम देखते हैं प्रोग्रेस और ट्रांसफॉर्मेशन, ये दोनों ही है क्या, सृष्टि का नियम। इसलिए ह्यूमन इवोल्यूशन चल रहा है, इन्वोल्यूशन जहाँ पे ऊपर से नीचे आया, इन्वोल्यूशन निवर्तन, और अभी नीचे से हम मैटर के शुरू हो गया इवोल्यूशन और विवर्तन। ये जो दोनों धारा है, जब हम क्या होते हैं, काली रेयरली एक्ट्स इन द माइंड, इसको वो क्या करता है, पुशेस टुवर्ड्स प्रोग्रेस, पावर थ्रू पावर ऑफ लव,
प्रेम का शक्ति को लेके प्रोग्रेस, अग्रगति और रूपांतर, ये दोनों का साथ दोनों का काम चल रहा है थ्रू पावर ऑफ लव ऑफ काली। काली का जो प्रेम की क्षमता के द्वारा दो ही चीज होता है, वन प्रोग्रेस अग्रगति और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। और इन द वाइटल बीइंग, माइंड में ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि वाइटल में क्या होता है, थ्रू द पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, दो ही रूप में हम बारे में हमने बता दिया। पहला क्या हुआ, थ्रू माइंड क्या करते हैं, पुशेस टुवर्ड्स प्रोग्रेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। थ्रू वाइटल क्या करते हैं, पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन, यू कैन फाइंड किसी का डिस्ट्रक्शन होगा, वो बाहर का तो डिस्ट्रक्शन हमने देख लिया अभी थोड़ी देर का बता, हमने भी बता दिया आपको कि नेचुरल डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन डिस्ट्रक्शन दोनों का बारे में। लेकिन अभी हम इसको तो बाहर का चल रहा है, अंदर का क्या है, फलसूट, मिथ्याचार, हिपोक्रेसी, प्रताड़ना, इल विल, ये सारे को संहार करने के लिए पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ काली, काली का जो संहारकारिणी शक्ति वो काम करता है वाइटल में। तो इसको जाके थोड़ा हम देखते हैं, आएगा तो हम क्या जानेंगे इसको। बस श्री अरविंदो जी ने बोलते हैं कृष्ण और काली बोथ आर सेम, यू हैव द गुड मैसेज फ्रॉम श्री अरविंदो। श्री अरविंदो बोलते हैं काली इज कृष्णा रिवील्ड एज द ड्रेडफुल पावर एंड रथफुल लव। ये दोनों के बारे में अब तक जो हमने आलोचना की है, बताया गया है आपको कि काली इज कृष्णा। ये जो काली हम बोलते हैं, ब्लैक एंड नेकेड इन द वर्ल्ड, ह्यूमन इन हेड्स, सो गार्लैंडेड विथ ह्यूमन हेड्स। सो ऑल द वे श्री अरविंदो जी को मैसेज जो है, काली इज कृष्णा रिवील्ड एज द, पहला वाला ड्रेडफुल पावर, सेकेंड रातफुल लव। ये दोनों के तरीके, दोनों को पकड़ के लेके आए हुए हैं काली जी। ब्यूटीफुल इज द फेस ऑफ द डिवाइन मदर। हमने डर जाते हैं कभी कभी, हमारा मतलब पेशेंस नहीं रहता है, काली को देख के हमारा बीच में सिहरण आ जाता है, हम एकदम बिल्कुल थक जाते, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। लेकिन श्री अरविंदो जी ने बताते हैं जी, ब्यूटीफुल इज द फेस ऑफ द डिवाइन मदर। ये जो काली के बारे में बोलते हैं, डिवाइन मदर का जो आनंद मुखश्री देखेंगे तो बहुत सुंदर। एंड बट क्या होता है कि सी टू कैन बी हार्ड एंड टेरिबल, कठिनाई भी हो सकता है और टेरिबल भयानक भी हो सकते हैं। ये काली का स्पेशलिटी आप देख सकते हैं, दो रूप में आते हैं। तो क्या होता है, जो बोलते हैं क्या हुआ, हम अभी जो पूजा करते हैं काली की पूजा, तो श्यामा काली और काली श्यामा, ये सब डिफरेंट फॉर्म्स, भिन्न भिन्न नाम से, रूप से और भिन्न स्थान में हम इसके पूजा करते हैं। लेकिन जो महाकाली जब बोलते हैं वो डिफरेंट। कब काली का अनंत मुखश्री वर्णना हमारा पास आता है तो ब्लैक टेरिबल, लेकिन जब महाकाली का रूप जब वर्णना होता है वो गोल्डन इन कलर, स्वर्णाभ रूप, गोल्डन इन कलर, but of beauty, golden in color, of beauty even when formidable to asura। इसका ऑलरेडी हमने बताया, सुंदर मुखा आनंद, सुंदर मुखश्री को हमने पाएंगे जब महाकाली का अवतार आएंगे। लेकिन यू मस्ट नॉट कन्फ्यूज, आप इसका मतलब डिफरेंशिएट कर पाएंगे, काली इज नॉट महाकाली। महाकाली इज ऑफ हायर नेचर ऑफ ओवर माइंड एंड काली एग्जिस्ट इन दिस लोअर वर्ल्ड और इन माइंड, वाइटल एंड फिजिकल। सो हम जब देखते हैं दुर्गा जी को, जब हम दुर्गा जी की कल्पना करते हैं, इसमें महेश्वरी और महाकाली कॉम्बिनेशन, महाकाली एवं और महेश्वरी और महाकाली, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आता है। लेकिन जब हम कभी कभी दोनों का सहारा रहता है, जब कृष्ण एंड महाकाली दोनों का शक्ति को लेकर हम चाहेंगे तो कंसियसनेस भास्ट हो जाएगा। और क्या होगा, इट इज ए गुड साइन फॉर प्रोग्रेस, ह्यूमन प्रोग्रेस थ्रू साधना। सो इसमें जो महाकाली को मदर्स विक्ट्री जो हम सोचते हैं, कभी कभी बोलते हैं, इज एसेंशियली द विक्ट्री ऑफ ईच साधक ओवर हिमसेल्फ।
अपना क्षुद्रता के ऊपर विजय, अपना कामना के ऊपर विजय, अपना मन प्राण शरीर इसके ऊपर विजय। सो मदर्स विक्ट्री इज एसोसिएटेड विथ द विक्ट्री ऑफ ईच साधक, सारे साधकों का विजय है माँ जी को विजय। तो इसको जो हम बोलते हैं, जो काली का जो देखते हैं हम, वॉरियर एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल मदर, हम जो देखा है, सी हैज ऑलरेडी बीन हियर, मदर बोलते, माँ बोलते हैं आश्रम के में इसके जो सी इज ऑलरेडी बीन हियर फॉर 2 days, माँ बोलते हैं आश्रम में इसका प्रेजेंस, उपस्थिति बहुत दिव्य उपस्थिति था। फिर बोलते हैं काली रिप्रेजेंट्स टाइम एंड स्पेस and move that power behind Kali's force, Kali's powers that moves the time, most feminine energy so far it is concerned, energy, most powerful feminine energy represented by in it is found in Kali, feminine energy मिलता है सबसे क्षिप्र, सबसे तीव्र और सबसे महान। कहाँ पे मिलता है? काली जी के पास। तो बोलते हैं अभी फिर इसके पास जाते हैं, काली रिवेल्ड, तो जब संहारकारिणी का रूप ने हमने देख लिया, समझ लिया, तो बोलते हैं श्री अरविंदो जी ने बोलते हैं काली और कृष्ण को दोनों का कंपैरिजन बोलते हैं। आई लव्ड काली, आई फाउंड माई सेल्फ, काली को जब प्यार किया, इसका काली को जो हमने हृदय दे दिया, जो काली को प्रेम किया, व्हेन आई लव्ड काली इट वाज इन लविंग माई सेल्फ, मैं खुद को प्यार कर रहा था। अगर जब हमने कृष्ण जी को प्यार किया, प्रार्थना किया, जो प्यार किया, तो इसमें देखा आई फाउंड, आई लव्ड अनदर, कोई दूसरा सत्य के पास याद मुझे आया। तो दोनों से अगर कंपेयर करेंगे तो श्री अरविंदो बोलते हैं आई लव कृष्ण बेटर देन काली, काली को मैं प्यार करता हूँ, कृष्ण जी को मैं प्यार करता हूँ, लेकिन अगर 19-20 अगर कंपेयर करेंगे तो आई लव कृष्ण बेटर देन काली। तो यही है आपका रूप, आपका वर्णना। आज एक महान पर्व आप अभी ये देखते हैं। तो क्या होता है, श्री अरविंदो बोलते हैं आई एट द एंड आई कॉल अपॉन काली, मैं काली जी से मिलना जाता हूँ, काली जी को प्रार्थना करता हूँ। इसमें क्या होगा? टू गेन पावर, शक्ति आएगा। ये शक्ति किसके लिए आएगा? टू गो बियॉन्ड द मेटेरियल, द यूनिवर्सल एंड द मैटर, ये जो मैटर है जड़, इससे उभरने के लिए, सामने जाने के लिए, चेतना को ऊर्ध्वमुखी करने के लिए मैं क्या कर रहा था? काली को आह्वान कर रहा था। काली इज द मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल मदर, जानने चाहिए, मोस्ट पावरफुल एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्सल मदर। यू कैन फाइंड द फेमिनिन, द ग्रेटेस्ट अमंग द फेमिनाइन एनर्जी सो फार। ये वो क्यों काम करते हैं? काली जी का काम करने का तरीका क्या होता है? क्यों वो काम करते हैं? किसका काम करने? इसलिए टू ब्रेक द रेजिस्टेंस, जितना बाधा आता है इन द डिवाइन वर्क, दिव्य कर्म में, दिव्यता के पथ राहों में जाने से जितना रेजिस्टेंस जितना आता है, बाधा का जो बाधक बनता है, जो बाधा आता है, तोड़ देते हैं, फोड़ देते हैं, तो फाड़ देते हैं इसको, और इवोल्यूशन को और साधना को प्रोग्रेसिव करने के लिए, इंटेंसिफाई करने के लिए, तो काली का साधना, काली का शक्ति, काली का प्यार का जरूरत है। तो आज ही हम जो जानते हैं वही हमको मालूम होता है। जो एक बार माँ एक एग्जाम्पल देते हैं, जब वर्ल्ड वार चल रहा था, हिटलर का सेना बाहिनी, सोल्जर्स, आर्मी, जो पेरिस को ऑलमोस्ट मतलब दखल करने के लिए जा रहे थे, ऑलमोस्ट पेरिस वाज टू बी कैप्चर्ड, वही टाइम में माँ जी बोलते हैं हर ह्यूमन साइज, काली हैड ए ह्यूमन साइज, ऐसे जैसे हमने जो मानव का जो जितना साइज होता है, ये ह्यूमन साइज, बट शी वाज ह्यूज अप टू द सीलिंग। इसका जो विस्तृति हमने देखा, माँ जी ने बोलते शी वाज ह्यूज लाइक द सीलिंग। सो अभी आज हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, जिसका पूजा कर रहे हैं, काली पूजा, इसी चीज़ ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा सुजोग हमारे लिए नहीं, सारे दुनिया के लिए, संसार के लिए, सारा पृथ्वी के लिए। इट इज़ ए ग्रेट स्टेप। आप सोच नहीं सकते हैं एक दिन क्या है, क्योंकि हम जाते हैं, हम तो वी आर कन्फाइंड, क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रसाद जो
आपका कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ ले जाएंगे और पूजा का सामग्री कुछ ले जाएंगे, चढ़ा देंगे मंदिर में, काली मंदिर में कुछ को बना देंगे और थोड़ा आराधना कर देंगे तो वापस चले आएंगे। और तो आपका तो ऐसे ही आपका हॉलीडे इट इज छुट्टी का दिन आप मना रहे हैं, क्योंकि ग्रहण चंद्र सूर्य पराग तो है। ऐसे ही आप तो बैठे हुए हैं और खाना पाना तो बनाने का कोई इरादा भी नहीं है, क्योंकि सारे प्रोहिबिटेड आज पर रिलीजियस कंसेप्ट। तो आप क्या करते हैं, आराम से हैं, चलो हम थोड़ा घूम के आ जाएंगे। फिर ग्रहण पराग का दिन आपके पास तो मंदिर जाने का भी अवसर नहीं है, तो बाहर में जाकर खड़ा होकर हाथ उठा के ऐसे एक प्रणाम छोड़ कर देते हैं, जैसे माँ जी आपका प्रणाम का इंतजार कर रहे हैं। आपका जो प्रसाद कौन बनाने जो लेके गए हुए हैं थोड़ा थोड़ा खरीद के, जैसे आपका बनाना एप्पल ये जो सब बना केला एप्पल इसको लेके गए हैं, जैसे भगवान ऐसे को खाने के लिए बैठे हुए हैं। यू फॉरगेट अबाउट दैट, यू कम अप फ्रॉम दैट कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट में आप जिए हुए हैं ना, जीते हैं ना, इसमें थोड़ा तो अंदर तो आइए, बाहर आ जाइए। ये कॉन्सेप्ट को लेकर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। क्यों आप आए हुए हैं, मेरा जिंदगी क्या है, मतलब क्या है। काली जी को, शक्ति को हम आह्वान करते हैं क्या, जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव एम, ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर, परफेक्शन, पूर्णता, जहाँ जिस तरफ हम जाते हैं, इसी को तो हासन द प्रोसेस माँ काली की शक्ति है, फोर्स है। लेकिन जो हमारा पास बैठे हुए हैं, जो जो दिव्य जननी माँ महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और इसका कोई बड़ा बड़ा रूप है, एस्पेक्ट है, इवोल्यूशन अब तक गया ही नहीं। इसको स्मरण करेंगे, इसको समर्पण कर देंगे, समर्पित हो जाएंगे, बुलाएंगे, ओपनिंग अपने को ओपन कर देंगे, एस्पायर करेंगे, जाएंगे, आपका दिन शुभ बन जाएगा, रास्ता कंटक मुक्त हो जाएगा, जिंदगी बिल्कुल आनंद ही आनंद जीवन में मिल पाएगा आपको। तो आइए, माँ को जानिए, काली को जानिए, महाकाली को जानिए, कृष्ण को जानिए, और श्री अरविंदो माँ की प्रेयर करके हाथ पकड़ के दिव्य जीवन और अमर आनंद के पास जाएंगे। वही है आज का बात, वही है आपका पास एक ही रास्ता, कोई दूसरा है ही नहीं। क्योंकि माँ जो श्री अरविंदो जी ने हमको बता दिया आसान एक सेंटेंस में, न्यू क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन, दो ही चीज़। जो न्यू क्रिएशन ये तो जाएगा, इसका तो कभी कभी तो युग के ख़त्म होना है। तो हमको हमने देखा सत्ययुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, कली का अंत हो रहा है, अतिमानव युग का शुभारंभ हो रहा है। तो हमको इसके लिए कोई अगर आपको ये सारे चीज़ आपको देगा, बनाएगा और लेके जाएगा, तो वो है माँ जी। क्योंकि न्यू क्रिएशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज द वर्क ऑफ द मदर। हमको प्रस्तुत कर रहे हैं, साथ में लेके जा रहे हैं, और जहाँ पे छोड़ेंगे मार्गदर्शक, जहाँ पे छोड़ेंगे ये सारे वो भी है इसकी साम्राज्य। आई एम परमानेंटली इन चार्ज। तो काली से महाकाली को चेतना को लेके हम अभी महेश्वरी, महाकाली, महालक्ष्मी, सरस्वती, ये चारों को जो एम्बॉडीमेंट अपना खुद अपना इस चारों शक्ति का वो आधार है, माँ जी को थोड़ा प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, सर झुका के काली के पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, और अपने आप को दे देते हैं, बिल्कुल अपना समर्पित हो जाते हैं। यथा निजुक्तस्मि तथा करोमि। तो इसके बाद जो इंस्ट्रक्शन आएगा, इसको लेके जाएंगे दिव्य जीवन और अनमोल आनंद के पास। थैंक यू। वंदे मातरम। हैप्पी काली पूजा। थैंक यू।